अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द चैप्टर ऑफ मैट्रिसेस। इस वीडियो में हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद द लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सो चले बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज करें मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा हम उसको ए के साथ दो बार्स लगा देंगे, वर्टिकल बार्स लगाकर मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे ए। इसके साथ इसको डिनोट किया जाता है। और फाइंड कैसे करते हैं, जो इसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे ये मेन डायगोनल है ना, ये मेन डायगोनल है, इस डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस। तो ऐसे हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जो मेन डायगोनल है ए और डी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बी और सी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दरमियान में हम क्या लगा लेंगे, माइनस। देखिए मेन डायगोनल ऐसे होता है ना, आपके पास एक स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो देखिए ये डायगोनल होता है और एक ये डायगोनल होता है। डायगोनल जो अपोजिट वर्सेस को जो मिलाती है लाइन, उसे डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर गौर करें तो अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट हो जाएंगे, ये मेन डायगोनल हम इन्हें कह देते हैं और इन्हें हम क्या कह देते हैं, ऑफ डायगोनल या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कह देते हैं। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट जो है वो ऐसे फाइंड करते हैं कि उसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और दरमियान में हम लगा देते हैं माइनस। तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट निकल कर आ जाता है। देखिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेंट हमेशा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, या इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जो भी मैट्रिसेस हैं उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। कहता है एग्जांपल नंबर 1 है, कहता है इफ a इज इक्वल टू 2 - 5 6 3 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले a की जो नोटेशन है डिटर्मिनेंट की, उस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा, या हम इसको एक और भी तरीके से लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट्स थी मैट्रिक्स की उन्हें हटाकर हमने वर्टिकल बार्स का यूज किया है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर 2 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दरमियान में लगेगा माइनस, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -5 और 6 ये वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 3 2 आर 6 हो गया और -5 और +5, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 × 6 30। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 30 गिव्स अस द आंसर 36। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो इसका डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पर 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। अच्छा एग्जांपल नंबर 2 है, कहता है इफ b इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ b। b का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। वही हमने उसको जो उसकी नोटेशन है उस फॉर्म में लिखा। अब मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दरमियान में हम लगा देंगे माइनस। 3 1s are 3 एंड -14, आंसर हमारे पास -11 आ गया। यहाँ पर हम गौर करें तो इसका आंसर नेगेटिव आया, मतलब लेस देन 0 आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कहता है इफ C इज अनदर मैट्रिक्स हैविंग 2 rows and 2 columns 4 8 and 8 16 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ C। C का डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट की नोटेशन है उस फॉर्म में लिखा हमने, और डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 × 16 माइनस हाफ डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 × 8। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 आ जाता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 आ जाता है, और 64 - 64 गिव्स अस 0। यहाँ पर हम एक और मैट्रिक एग्जांपल देख लेते हैं, कहता है इफ x इज इक्वल टू 4 0 0 4 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ x। अब जब इसको डिटर्मिनेंट लेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 × 4 हो जाएगा और 0 × 0, 4 4s are 16 और 0। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट इसका कितना आ गया, 16 आ गया। अब याद यहाँ पर ज़हन पे रखने की बात यह है ना कि डिटर्मिनेंट जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, शायद दूसरा लेक्चर है वहां पर आप उसे देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, उसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर लो, बस उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब 3/3 का एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ, 3 0 0 0 3 0 0 0 3।
अब ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स भी हमें कहते हैं ना, एक डायगोनल के ऊपर एंट्रीज नॉन जीरो हो, बाकी सारे जीरोज हों। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो मैंने इसको डिटर्मिनेंट की नोटेशन में लिखकर 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27, इसका डिटर्मिनेंट 27 निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो था, इसकी एग्जांपल्स देख रही थी। अब कुछ पॉइंट्स हैं हमें ध्यान पे रखने हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैन बी पॉजिटिव। हमने पहली एग्जांपल देखी थी जहाँ पर 38 या 36 निकल कर आया था, वहाँ पर उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव निकल कर आया था। फिर हमने एक और एग्जांपल देखी थी, डिटर्मिनेंट उसका नेगेटिव भी हो सकता है, दूसरी एग्जांपल। फिर हमने थर्ड एग्जांपल देखी थी कि डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का जीरो भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है ना, तो नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है, नंबर या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो नंबर जीरो हो सकता है। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के साथ भी होती हैं। अब देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। सपोज करें एक मैट्रिक्स था मेरे पास ए और मैंने उसका डिटर्मिनेंट लिया और उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो मैं ये कहूंगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब ये कि किसी भी कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज जीरो देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लिया, उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, अब जीरो का डिटर्मिनेंट आ गया तो मैं कह दूंगा दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, if determinant of is zero then a is singular, या if a is singular then the determinant should be zero। इसकी एक फॉर्म तो ये होगी ना, if determinant of a is zero then a is singular। दूसरी फॉर्म ये हो सकती है if a is singular, अगर a हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है then determinant of a should be zero। ठीक है जी, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कहता है फॉर a 2 by 2 मैट्रिक्स 6 9 फर्स्ट रो है, 2 3 सेकंड रो है, कहता है शो दैट इट इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की नोटेशन में इसको लिखा 6 9 2 3, डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 into 3 और 9 into 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। 6 3s are 18 and 9 2s are 18, तो 18 minus 18 gives us 0। तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो यहां से ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर निकल कर आ गया है। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको पॉइंट बताता चलूँ ना, देखें ये इसकी पहली रो है और ये इसकी दूसरी रो है। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं ना, असल में उनमें होता ये है कि उनकी रो या उनका एक रो मतलब ऐसे है कि उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसी मैट्रिक्स की दूसरी रो निकल कर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इसकी दूसरी रो को आप देखें और वो है 2 3। अगर मैं इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो 3 2s are 6 एंड ये वाला 3 जब इससे मल्टीप्लाई कर 3 3s are 9, तो ऐसे इसका आंसर निकलकर दोनों रोज आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, जिस वजह से इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम ये कहेंगे ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल नंबर 2 है इफ ए इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स 2 9 2 6 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कहता है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमने यहाँ पर बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो हमें डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट 2 9 2x और डायगोनल एलिमेंट्स 2 into x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हाफ डायगोनल एलिमेंट्स 9 2s are 18 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट आ गया 2x minus 18। अब उसने कहा है दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो हमने पढ़ा है कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है देन देयर डिटर्मिनेंट शुड बी 0। उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर से a इज सिंगुलर, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0। अब डिटर्मिनेंट इसके बराबर भी है और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर भी है। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो मैं ये कह दूंगा कि 2x minus 18 इज आल्सो 0। क्यों, डिटर्मिनेंट 0 है ना, तो 0 पुट करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो 2x minus 18 खुद ब खुद 0 हो जाएगा। x के लिए सॉल्व करेंगे, इसे 18 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, या जो हमारे पास शॉर्टकट होता है कि 18 को उठा के दूसरी तरफ लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 18 हो गया। अब 2 से दोनों तरफ ना हम डिवाइड कर देते हैं, तो हम ये हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई है, 9। हेंस फॉर x इज इक्वल टू 9 मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। अब देखें सिंपल सी बात है, ये पहली रो है 2 9, अब और ये दूसरी रो है। मैंने आपको इससे प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि मैट्रिक्स सिंगुलर इस वक्त होगा या तो उसकी कॉलम या उसकी रो एक दूसरे के डिपेंड कर जाए। डिपेंड करने का मतलब ये है कि एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसी मैट्रिक्स की दूसरी रो आ जाए, या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो दूसरा कॉलम निकल कर आ जाए। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 को ही होना चाहिए। क्यों, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो 2 1s are 2 और 9 1s are 9 ही आता है। तो इस वजह से ये मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स था और x की वैल्यू मेरे पास 9 निकल कर
अब दूसरी एग्जांपल है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मेरे पास नॉन सिंगुलर होगा, उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो ना हो, ठीक है जी। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, हाँ वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो होगा तो सिंगुलर हो गया। जब भी जीरो नहीं होगा तो मैं ये कहूंगा कि दिस मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं, कहते हैं फॉर ए शो दैट इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट लेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स 4 into 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं 3 and 2, दे शुड बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। 4 ones are 4 and -6, and answer should be -2, which is not equal to 0. Hence A is non-singular matrix. Okay, यहाँ पर से गलती हो गई, A is non-singular matrix। कहता है एग्जांपल नंबर 2 है, कहता है इफ A is equal to PQRS। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है PQRS, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। कहता है PS मेरे पास 35 के बराबर है, PS मेरे पास 35 के बराबर है, PS मेरे पास 35 के बराबर है, और कहता है इस A का डिटर्मिनेंट मेरे पास 21 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ QR। कहता है कि आप QR की वैल्यू फाइंड करके बताओ। और अब यहाँ पर उसने एक हिंट दी है ना कि इसका डिटर्मिनेंट 21 के बराबर है, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। डिटर्मिनेंट में लिखा, तो अब डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, PS से मल्टीप्लाई हो जाएगा और QR से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दरम्यान में क्या लग जाएगा, माइनस। अब हमने क्या करना है ना, हमने तो वैल्यूज ही पुट करनी है। क्यों, मुझे QR चाहिए ना, PS और डिटर्मिनेंट तो उसने दिया हुआ है, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 21 एंड ये वाला जो PS है ये तो 35 के बराबर है, तो ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो मैं QR को फाइंड करना है। तो PS माइनस QR मेरे पास 21 के बराबर हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब मुझे QR चाहिए ना, QR चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको उठा के इधर ले आया, तो इधर तो आखिर ये प्लस हो गया, लेकिन इसमें 21 भी ऐड हो रहा था, मैंने इस 21 को दूसरी तरफ लिख दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, QR इज इक्वल टू PS माइनस 21, और PS मेरे पास 35 के बराबर है, गिवन है PS इज 35, डिटरमिनेंट इज 21, तो 35 माइनस 21 करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना निकल कर आ गया, 14। QR की वैल्यू मेरे पास 14 निकल कर आ गई। देखिए एक माइंड मैंने आपके लिए बना दिया सिंपल सा, आप इसको अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंट निकाल लें, जैसे भी। देखिए डिटर्मिनेंट है ना, किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम, सॉरी यहाँ पर सिंबल जो है ना वो डिटर्मिनेंट की आनी चाहिए, ऐसे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास होगा AD माइनस BC। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो डिटर्मिनेंट जीरो है या डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। जब भी डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया, जब भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहा तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहा। यहाँ तक तो था, हमने डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया है। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चले अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं ना। सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ABCD, उसका जो एडजॉइंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे ADJ.A, और उसके एडजॉइंट को फाइंड कैसे करेंगे, हम उसको इंटरचेंजिंग करेंगे। क्या इंटरचेंज करेंगे कि जो उसकी पोजीशन है डायगोनल एलिमेंट्स की, उनको इंटरचेंज कर देंगे। जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, यहाँ डायगोनल एलिमेंट से मुराद मेन डायगोनल है। अच्छा, मेन डायगोनल ए वाला जो डायगोनल है ना इसका, इनकी पोजीशन को हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने का मुराद ये है कि हम ए की जगह पर डी को लिख देंगे और डी की जगह पर ए को लिख देंगे। अच्छा, और क्या करेंगे, साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, जो हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन्हें कह देते हैं। इनके हम साइन चेंज करेंगे, इनके हमने साइन चेंज करने, और इनके हमने पोजीशन चेंज करनी है। तो जो नया मैट्रिक्स निकल कर आएगा वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स ए के लिए जो उसका एडजॉइंट है, वो हम उसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं। अब ये इसकी मेन डायगोनल एलिमेंट्स है AD, तो D की जगह पर A आ जाएगा और A की जगह पर D आ जाएगा, और ये जो है इनकी हमने साइन चेंज करने हैं ना, साइन चेंज करने हैं। तो इसका साइन प्लस B है, यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस B हो जाएगा, ये प्लस C है तो क्या हो जाएगा, माइनस C। तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा। कहते हैं फाइंड द एडजॉइंट ऑफ X। अब यहाँ पर मेन डायगोनल जो है वो 7 और 2 है, तो उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। 7 की जगह पर मैं 2 को लिख दूंगा, 2 की जगह पर मैं 7 को लिख दूंगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो यहाँ पर -1 और 11 है, हमने इनके साइन चेंज करने हैं। 1 के सामने माइनस लिखा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, 11 के सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -1 + 1 बन गया, 11 जो है वो -11 बन गया, तो मेरे पास ये एडजॉइंट आ गया। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ Y, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन डायगोनल है वो X और -2 है, हम इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे।
x की जगह पर मैं -2 लिख दूंगा, x की जगह पर मैं ये वाला एलिमेंट लिख दूंगा और इसकी जगह पर मैं इसकी जगह पर मैं x को लिख दूंगा। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी हमने साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास दो हैं, एक है मेरे पास y और दूसरा है मेरे पास 3। इनकी जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास -y और 3, -y और -3। तो ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। कहता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट निकाल के दो। तो 1 मेन डायगोनल इसका 1 1 है और ऑफ डायगोनल इसका 0 0 है। तो 1 और 1 की पोजीशन चेंज करें तो दोनों एक ही है ना, कैसे पोजीशन चेंज होगी? और 0 के सामने का साइन प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 0 ही रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सेल्फ। ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी वही रहता है। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब इनवर्स जो है, पहली बात तो ये है कि ये हम किस मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। क्या सब मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड होगा या किसी का नहीं हो सकता? तो पहली बात यह है कि फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स का इनवर्स उसी वक्त ही फाइंड हो सकता है जिस वक्त वो मैट्रिक्स मेरे पास नॉन सिंगुलर होगा। कहते हैं फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट यूनिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी सच दैट a into b is equal to b into a is equal to I। समझते हैं ना ये क्या कहता है? पहली बात है कोई मैट्रिक्स है मेरे पास a, उसका इनवर्स उसी वक्त ही होगा जिस वक्त वो नॉन सिंगुलर होगा। अच्छा ठीक, a मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर भी है। अब उसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, ओनली वन, एक ही होगा। ये नहीं है कि मैट्रिक्स के 2 इनवर्स होंगे, 3 इनवर्स होंगे, नहीं। मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो दैट शुड बी द यूनिक इनवर्स। ओके, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में इनवर्स को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम इनवर्स को फाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं ना। तो इनवर्स जो है वो उसका यूनिक होगा। अब इसका मतलब क्या, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। देखें मेरे पास एक नंबर है 3, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 1/3। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 3 3 से कैंसिल होकर मेरे पास क्या आ जाता है 1। तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर क्या निकल कर आ गया 1। तो मैं कहूंगा ए इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक, अच्छा यहां से ए बी इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं बी से डिवाइड कर देता हूं ना तो बी से कैंसिल, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 1/b। और अगर मैं एक बी को उठा के ऊपर लेकर जाता हूं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इनवर्स हो गया। ठीक है जी, तो ये यहां से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है, हम इसी को ही यूज करेंगे। यहां पर b जो है हम ये कहेंगे कि b इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b। दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे ना, और मैट्रिक्स के इनवर्स को हम a इनवर्स से डिनोट करते हैं। अब देखें कोई मैट्रिक्स a है और अब यहाँ पर एक शर्त ये है ना कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए और स्क्वायर तो होना चाहिए। स्क्वायर है तभी तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होगा। क्यों? सिंगुलर या नॉन सिंगुलर का जिक्र अगर कर दिया तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स स्क्वायर था, हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया था। तो वी कैन फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग द फार्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला हमने याद रखना है। फार्मूला ए इनवर्स का फार्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेकर और उसका एडजॉइंट लेंगे, तो एडजॉइंट को उसके मल्टीप्लाई कर देंगे उसके इनवर्स के डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल से, मतलब 1 बाय डिटर्मिनेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दे, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो मेरे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा था ना कि मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्यों? अगर यहाँ पर सिंगुलर हो गया तो हमने मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई 1/0, क्या मतलब? इसका तो कोई सेंस नहीं है ना। 1/0 हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते। दिस शुड बी द वेरी वेरी लार्ज नंबर। ओके, तो इन्फिनिटी के करीब हम इसको कंसिडर करते हैं और इन्फिनिटी नंबर नहीं है, कंसेप्ट है। ओके, इसके ऊपर हम फिर कभी इंशाल्लाह लजीज चर्चा करेंगे। तो ये फार्मूला हमें याद रहना चाहिए। यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट ये लिखा हुआ है, डिवाइड में दो तरफ बार और ए, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है और आगे जो लिखा हुआ है ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कहते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए 3 1 1 2।
तो सबसे पहले हमें ये चाहिए ना, हमने ये फार्मूले की तरफ जाना है, 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेट और एडजॉइंट चाहिए, बस वही फाइंड करना है हमने। तो डिटर्मिनेट मेन डायगोनल 3 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऑफ डायगोनल 1 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दरमियान में साइन माइनस का आएगा। 3 2s are 6 and -1, तो डिटर्मिनेट ऑफ ए इज 5 विच इज नॉन जीरो, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर। तो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ओके, इट इज पॉसिबल। अब एडजॉइंट ऑफ ए में हम ये करते हैं ना कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो 3 की पोजीशन 2 से चेंज हो जाएगी और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 निकल कर आ गया और एडजॉइंट हमारे पास 2 3 -1 एंड -1 आ गया। अब यूज करते हैं फार्मूला। फार्मूला कहता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की जगह हमने 5 डाला, हमें गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 5 के बराबर है और एडजॉइंट 2 -1 एंड 3, तो उसकी जगह पर वो हमने डाला। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कोई एक नंबर के है और अंदर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है, तो ये जो के है ये अंदर सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहले के जो है ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर के बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर के सी से और फिर के डी से मल्टीप्लाई होगा। सेम यहाँ पर के जो नंबर है वो कांस्टेंट जो है वो मेरे पास 1/5 है और अंदर मेरे पास एलिमेंट्स 2 -1 -1 और 3 है। अब ये 1/5 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/5 -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/5 -1 से मल्टीप्लाई होगा और 1/5 मेरे पास 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 एंड 2/5। अब प्लस इंटू माइनस, -1/5, ये भी -1/5 हो जाएगा और 3 1s are 3 3/5। तो यहाँ से ये मेरे पास आंसर निकल कर ए इनवर्स का आ जाएगा। एक और एग्जांपल कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए -1 2 एंड -2 एंड 4। डिटर्मिनेंट लेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स -1 एंड 4 should be multiplied with each other and half diagonal should be multiplied with each other। -1 into 4 -4 and +2 into -2 -4। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये वाला जो माइनस इंटू माइनस है ये मेरे पास प्लस हो गया, तो -4 + 4 डिटर्मिनेंट इज 0। अब डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम फाइंड ही नहीं कर सकते। सो लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स x जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का 4 2 1 0। कहता है आप इसका इनवर्स फाइंड करें, 4 2 1 0 का इनवर्स फाइंड करेंगे। वही इनवर्स के लिए हम डिटर्मिनेंट लेंगे पहले 4 2 1 0, मेन डायगोनल एलिमेंट्स 4 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हाफ डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दरमियान में लगेगा माइनस। 4 into 0 0 एंड 2 into 1 -2, तो सॉरी 2 into 1 2 और 0 -2 हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा -2। डिटर्मिनेंट ऑफ x इज नॉट 0, सो हम ये कहेंगे एज x इज नॉन सिंगुलर, दिस इंप्लाइज दैट व्हिच मींस दैट x इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट ऑफ x लेंगे तो जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज हो जाएगी, तो ये जो 4 है उसकी जगह पर 0 लिख देंगे और 0 की जगह पर हमने क्या लिख दिया 4, और ये +2 है तो -2 हो जाएगा और ये +1 है तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से एडजॉइंट की ये वैल्यू आ गई है। अब फार्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ x इनटू एडजॉइंट ऑफ x। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है, लिख दिया, आगे एडजॉइंट ऑफ x की वैल्यू। अब ये जो 1/2 है ना, ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से। जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखिए 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो गया, ये तो सारा 0 हो गया। अब ये 2 2 से कट गया और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 निकलेगा। अब ये देखें ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। अब यहाँ 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो -2 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। एक्स इनवर्स हमारे पास 0 1 1/2 एंड -2 निकल कर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 4 कहता है इफ a इज 1 2 1 3 एंड a इनवर्स इज 3 -2 -1 एंड 1, देन फाइंड a इनटू a इनवर्स। अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि ए बी इज इक्वल टू आई होता है। अगर ए को मल्टीप्लाई करे बी से और आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आए तो हम ये कहेंगे ये इसका इनवर्स है। अब यहाँ पर तो उसने दिया हुआ है कि ए भी दिया हुआ है और इनवर्स भी दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी निकल कर आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी निकल कर नहीं आ रहा है इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को गलत किया। अब ए की जगह ए लिखा, अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ ना, ए इंटू ए इनवर्स किया, ए की जगह पर मैंने ए की वैल्यू रखी और ए इनवर्स की जगह मैंने ए इनवर्स की वैल्यू रखी, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई हमने इनसे पहले 2 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं।
प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी और उससे पहले तो है ही ऑपरेशन ही मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमारी वीडियो थी, लेक्चर थी। आप वहां पर से उसको जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पर समझ आ जाए। देखिए मल्टीप्लिकेशन करनी है तो पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। पहली रो पहले कॉलम से कंप्लीट मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी ना, तो पहली रो है यहाँ पर 1 2, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 3 -1 से। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर पहले 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पर करता हूँ ना, पहले 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में लगेगा प्लस, और 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से। अब देखिए पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है, अगर आगे कोई और कॉलम ना होता तो हम आगे ना जाते, लेकिन चूंकि आगे सेकंड कॉलम है, अब पहली रो को सेकंड कॉलम से भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लिखेंगे कहाँ पर, देखें इसको लिखने का आसान सा तरीका है, पहली रो मल्टीप्लाई हो रही है ना 1 लिखो, दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है 2 लिखो, इसको 1 2 वाली जगह, मैट्रिक्स की 1 2 वाली जगह लिखें। तो पहली रो में दूसरे नंबर के ऊपर, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे, तो 1 पहले -2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में लगेगा प्लस, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और मैट्रिक्स यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली आगे अगर तीसरा कॉलम होता मैं उसके साथ ही मल्टीप्लाई करता, लेकिन यहाँ पर थे ही 2 मैट्रिक्स कॉलम्स। अब मैं करूंगा कि पहली रो वाला काम तो खत्म हो गया, अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो का पहला एलिमेंट 1 है, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, दरमियान में लगेगा प्लस। अब ये वाला 3 इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जगह थोड़ी सी छोड़ेंगे। अब लिखा कैसे ना, देखो दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दूसरे कॉलम से ना, तो मैंने इसको 2 1 वाली जगह पर लिखा है, 2 1 वाली जगह पर। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो अब जो एलिमेंट आएगा मैं उसको इस जगह पर लिखूंगा 2 2 वाली जगह पर। तो पहले 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, प्लस लगेगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है ना, तो यहाँ पर ये मैंने सुंदर सुंदर सा करके लिखा हुआ है। मुझे पता है मेरी राइटिंग जो है वो बोर्ड के ऊपर ख़राब है ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पर पिन के साथ, तो इस वजह से मैंने इसको सारे को टाइप किया। देखिए और ये टाइप करना बहुत मुश्किल है, लिखना बहुत आसान है, टाइप करना बहुत मुश्किल है। तो 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 दे देगा, और प्लस इंटू माइनस, -2 1 2, और ये प्लस इंटू माइनस -2, और 2 1 2, 3 1 3 एंड -3 यहाँ से, और ये -2 + 3 निकल कर आ जाएगा। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 3 में से 2 निकालो तो 1 आएगा, -2 और ए वाला +2 कट के 0 हो जाएंगे, और ए वाला +3 -3 कट के 0 हो जाएंगे, तो 0 0, और यहाँ से भी क्या निकल कर आ गया। और देखें ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो मैंने पढ़ा था कि ए बी अगर आई आ गया तो इसका मतलब है ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आई। सो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो ए है और ये जो ए इनवर्स है ये बिल्कुल ठीक है, ए का ये इनवर्स है और इसका ये इनवर्स। क्लियर? आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ लगी होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, वो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। देखो किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो आइडेंटिटी ही निकल कर आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी ही होगा। क्यों? आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तब भी क्या निकल कर आएगा? आइडेंटिटी। तो जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी निकल आए तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। इनवर्स ऑफ नल मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो मैट्रिक्स है अगर, तो उसका इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। वाई? बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो, और ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इट विल बी यूनिक। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूनिक होगा, 2 3 4 5 नहीं हो सकते, सिर्फ अकेला वाहिद। इफ मैट्रिक्स डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ये डिस्कस किया हुआ पॉइंट। फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी निकल कर आएगा। दूसरा है कि अगर ए बी मल्टीप्लाई होकर उसकी पावर इनवर्स है ना, अगर उनका इनवर्स ले रहे हैं तो ये रिवर्स में ओपन हो जाएंगे। बी का इनवर्स पहले आ जाएगा इंटू ए का इनवर्स आ जाएगा। और अगर यहाँ पर मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, और उसका इनवर्स है, तो रिवर्स में ओपन हो जाएगा सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ तक हमने डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको समझ लगी होगी। यहाँ जहाँ से भी कहीं कोई समझ नहीं आई या कोई सजेशंस है तो आप दे सकते हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ उन सजेशंस को पूरा भी किया जाएगा। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।